बिहार जमीन सर्वे बिहार में पूर्णतः असफलता के कगार पर जब दिखना चालू हुआ तो भूमि और राजस्व विभाग में के पाठक की एंट्री की गई। के पाठक के एंट्री के बाद के पाठक को साइलेंट रखा गया। रैयतों के रवैयों को देखने के लिए, भूमि और राजस्व विभाग के कर्मचारियों के रवैयों को देखते हुए और फिर से के पाठक को एक्शन में देखा गया है। क्या कुछ एक्शन लेते हुए नजर आए हैं भूमि और राजस्व विभाग में के पाठक, पूरा विस्तार से आपको बताने वाले हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार वाले और हम हैं राज पांडे। बिहार में भूमि सर्वे का काम डावाडोल स्थिति में चल रहा है। इसी में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का प्रगति यात्रा चल रहा है, लेकिन प्रगति यात्रा के दौरान अन्य समस्याएं लोगों का दिख तो जरूर रही है मुख्यमंत्री महोदय को, परंतु अभी तक भूमि सर्वे के दौरान चालू किया गया काम में क्या क्या समस्याएं रैयतों के साथ आ रही है, क्या क्या परेशानियां आम किसानों को हो रही है, इस पे कभी भी मुख्यमंत्री महोदय का नजर नहीं गया। लेकिन जब विभाग किसी अन्य एसीएस से नहीं संभला तो फिर के पाठक को भूमि और राजस्व विभाग दिया गया। भूमि और राजस्व विभाग में आने के बाद भी के पाठक साइलेंट मूड में चले गए थे। जिस तरह से उन्होंने बिहार में जब शिक्षा विभाग का एसीएस बनाया गया था के पाठक को, तो शिक्षा विभाग में एक भूचाल ला दिए थे। सभी लोगों के जुबान पे शिक्षा विभाग के नाम पे के पाठक प्रथम में आता था, लेकिन अब भूमि और राजस्व विभाग जब उनको दिया गया तब से सभी लोग के पाठक का नाम भूल गए थे। लेकिन के पाठक को फिर से जब उनको चुप्पी तोड़ने को कहा गया तो एक साथ 36 आदेश दे डाले। हालांकि 36 आदेश भूमि और राजस्व विभाग के लिए के पाठक का क्या कुछ है उसे अभी पब्लिश नहीं किया गया है, अभी जनता के बीच वो लेटर नहीं भेजा गया है। लेकिन 36 आदेश का मतलब आप समझ सकते हैं, जिसमें बहुत सारी रैयतों की समस्याएं बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है, लेकिन चिंताएं अभी भी है। चिंताएं इसलिए हैं कि भूमि और राजस्व विभाग के द्वारा ऐलान किया गया है कि अप्रैल 2026 तक सर्वे का काम खत्म कर देना है। स्वघोषणा सेल्फ डिक्लेरेशन जमा करने का समय है 31 मार्च 2025 तक। इधर पर्व त्योहार है, होली है, और कुल मिलाकर के 15 दिन कार्यालय चलेंगे। 15 दिन ही मान के चलिए ऑफिस खुला रहेगा और 15 दिन पर्व त्योहार, संडे सैटरडे, ये सब चीज़ों में गुजरेंगे। 15 दिन के समय में रैयतों को स्वघोषणा जमा करने के लिए कहा गया है। अब रैयत परेशान है, चिंतित है कि भाई मार्च तक समय है स्वघोषणा जमा करने का, कागजात जमा करने का, कैसे होगा। अब रैयत जब जा रहे हैं अंचल कार्यालय में कागजात के चक्कर में, कागजात निकालने के लिए, तो सीओ के द्वारा टहलाया जा रहा है। सीओ कह रहे हैं कर्मचारी के पास जाइए, कर्मचारी कह रहे हैं सीओ से लिखवा करके लाइए। इस तरह का खेल अभी चल रहा है और रैयत परेशान है। अब एसीएस जो है वो क्या कुछ करते हैं ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन विभाग में आज से 2 महीना पहले ही हम बता चुके थे अपने दर्शकों को कि विभाग के अंदरूनी खेमे में मीटिंग के दौरान बहुत सारे अधिकारी पदाधिकारियों के द्वारा स्वघोषणा जमा करने का तिथि को बढ़ाने के लेकर के चर्चा चला था और चर्चा चला था। इस पे कुछ लोगों का, कुछ पदाधिकारियों का सहमति भी बनी थी, लेकिन इस चर्चे को फिलहाल के लिए दबा दिया गया था। और अब चूंकि मार्च का महीना है, 31 मार्च तक जो है स्वघोषणा जमा करना है, रैयत जो है इस उधेड़बुन में है
कि कागजात रेडी नहीं है तो घोषणा कैसे जमा करें, कैंप में जाने पर अधिकारी नहीं मिल रहा है, पदाधिकारी नहीं मिल रहा है, मिल भी रहे हैं तो स्वघोषणा पत्र जो है वो कहीं अगर कोई त्रुटि रह गया तो उसके लिए रिटर्न कर दे रहे हैं। इस तरह की बातें लगातार चल रही है। अभी तक बहुत सारे रैयत अभी भी स्वघोषणा नहीं जमा कर पाए हैं। और अब जो है एक नया खुलासा भूमि और राजस्व विभाग की तरफ से निकल के आया है कि हालांकि इस खुलासे को अभी मौखिक रूप से रखा गया है, इसका कोई लेटर जारी नहीं किया गया है, लेकिन कहा गया है संजय सारावगी के द्वारा कि अभी रैयतों को बिल्कुल परेशान होने का जरूरत नहीं है। हालांकि ये बात शुरू से कहा जा रहा है, दिलीप जायसवाल जब थे वो भी लगातार ये बात को कह रहे थे कि रैयतों को बिल्कुल परेशान होने का जरूरत नहीं है, रैयतों के हित को देखते हुए जमीन का सर्वे करवाया जाएगा। लेकिन यहाँ अंचल अधिकारी और सीईओ सदैव रैयतों का अहित ही सोचे हैं। इसी बीच जो खबर निकल के आ रही है जिसमें अभी क्लियर नहीं किया गया है, परंतु भविष्य में विभाग के द्वारा सेल्फ डिक्लेरेशन का स्वघोषणा पत्र जमा करने का समय अवश्य बढ़ाया जाएगा। इसके लिए रैयतों को परेशान होने का जरूरत नहीं है, क्योंकि इस पर 2 महीना पहले ही हम वीडियो में बता चुके हैं कि चर्चा चल रहा है विभाग में। और इतना जल्दी सरकार का जो सोच है कि 6 महीना, साल भर, 1.5 साल में हम सर्वे का काम कंप्लीट कर ले, तो ये मुश्किल है, क्योंकि सत्यवादी कोई नहीं है और जब तक सत्यवाद नहीं रहेगा तब तक कोई भी काम ढंग से नहीं हो सकता है। अब बात रही कि आखिर स्वघोषणा कब तक जमा होगा, तो देखिए बदलाव कुछ हो सकते हैं, कुछ चेंजेज हो सकते हैं। हो सकता है विभाग के द्वारा कहा जाए कि अब ऑफलाइन कैंप नहीं लगेगा, ऑनलाइन जो है स्वघोषणा नहीं, ऑफलाइन जमा नहीं होगा, अंचल कार्यालय में भी ऑफलाइन नहीं जमा किया जाएगा, कैंप खत्म कर दिया जाएगा। ये चीज हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन आपको स्वघोषणा जमा करना है और इतने तारीख तक जमा कर देना है। ये सब चीजें विभाग कर सकता है, लेकिन ये नहीं है कि 31 मार्च के बाद स्वघोषणा जमा होना ही बंद हो जाएगा। हो सकता है कि ऑफलाइन प्रक्रिया को बंद कर दिया जाए, क्योंकि विभाग ऐसे भी अभी पूर्णतः ऑनलाइन के चक्कर में पड़ा हुआ है। परिमार्जन के लिए भी ऑनलाइन ही जो है आवेदन हो रहा है, दाखिल खारिज के लिए भी ऑनलाइन ही आवेदन हो रहा है। इसी तरह अन्य और जितने भी काम है जो ऑफलाइन अभी फिलहाल भूमि और राजस्व विभाग के द्वारा चलाए जा रहे हैं उसको भी ऑनलाइन कर दिया जाएगा। लेकिन रैयतों को परेशान होने, देखिए लगातार अपने वीडियो में कहते आए हैं अपने दर्शकों को कि सर्वे को लेकर के परेशान होने का जरूरत बिल्कुल आप सभी को नहीं है, इसलिए कि सर्वे करवाने का काम बिहार सरकार का है और सरकार का जिम्मा है सर्वे कैसे करवाएगी। अब आपका जो गाइडलाइन जारी किया जाता है उस गाइडलाइन के हिसाब से चलते रहिए और अपना जो स्वघोषणा जमा करना है या कागजात इकट्ठा रखना है, जो भी चीजें हैं जो सरकार के द्वारा आदेश जारी किया जा रहा है वो लगातार अपने चैनल पर हम अपडेट लाते रह रहे हैं, तो उस हिसाब से आप जो है अपना तैयारी में लगे रहिए। और बाकी बहुत सारे दर्शकों का बहुत तरह का प्रश्न हमारे चैनल पर आता है और एक चीज़ और है, अपने दर्शकों से माफ़ी मांगना चाहेंगे। हम पिछला वीडियो में जो है थोड़ा सा कुछ बताने में मिस्टेक रह गया था और उस मिस्टेक के लिए अपने दर्शकों से विनती चाहेंगे, क्षमा चाहेंगे और विनती करेंगे कि आप सभी इग्नोर करें। अब देखिए गलती क्या हुआ था कि मंत्री सरोज सारावगी भूमि और राजस्व विभाग के नए मंत्री हैं, लेकिन संजय सारावगी, लेकिन देखिए फिलहाल अभी भी वही चीज मेरे जुबान पर आ रहा है और लगातार जो है संजय सारावगी विभाग के नए मंत्री हैं, लेकिन हमारे मुख से जो है ध्यान कहीं और रहने की वजह से जो है लगातार हम सरोज सारावगी हमसे बोला जा रहा है। तो इसके लिए अपने दर्शकों से हाथ जोड़ के विनती है, क्षमा चाहेंगे, क्योंकि जुबान है कभी कभी गड़बड़ हो जाता है। जो हमारे चाहने वाले हैं, जो बिहार वाले के चाहने वाले हैं, वो सदैव बिहार वाले के साथ खड़ा रहेंगे, ये आशा करेंगे। अब नए खबर के हिसाब से के पाठक जो है वो उनका एक्शन चालू कर दिया गया है। होली के बाद के पाठक अब पूर्ण रूप से जो है एक्शन में दिखेंगे, क्योंकि
भूमि और राजस्व विभाग में अब नेता मंत्री कुछ नहीं बोलने वाले, इसलिए कि सर पे चुनाव है। अब जो भी करेंगे वो आईएएस ही करेंगे। और एसीएस को जो है फिर से चुप्पी तोड़ने को कहा गया है विभाग की तरफ से। लगातार 36 आदेश जारी हुआ है और 36 आदेश में हो सकता है कुछ बेतिया राज के जमीन को लेके आदेश हो, कुछ सरकारी गैर मजरूआ आम, गैर मजरूआ खास, कैसरे हिंद, इस तरह के जमीनों को लेके कुछ आदेश जारी हुआ हो, कुछ अतिक्रमण को लेके आदेश जारी हुआ हो, कुछ सर्वे को लेकर के आदेश जारी हुआ हो, कुछ सीओ अंचल कर्मियों को लेकर आदेश जारी हुआ हो। इस तरह की चीजें अभी विभाग में लगातार जो है के पाठक के द्वारा किया जा रहा है। तैयारी पूर्ण हो चुकी है और होली के बाद तैयारी का एक्शन सभी को देखने को जरूर मिलेगा। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, कोई प्रश्न है, तो बेझिझक आप कमेंट बॉक्स में आके टाइप करें, लिखें और हम अपने दर्शकों का प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने का प्रयत्न जरूर करते हैं। इसके अलावा एक हमारे दर्शक का प्रश्न था कि हम एक जमीन पे बहुत दिन से कब्जा करके रखे हुए हैं, 20, 25, 30 साल से कब्जा है, शांतिपूर्ण कब्जा है, खतियान किसी और के नाम से है, सर्वे हमारे नाम से होगा कि नहीं, नया खतियान हमारे नाम से बनेगा कि नहीं। तो आपको हम बता दें कि देखिए, अगर आपका शांतिपूर्ण कब्जा है, कितने भी दिनों से हो, चाहे वो 2 वर्ष से हो या चाहे 20 वर्ष से हो, शांतिपूर्ण कब्जा है, आपके जमीन के चौहदीदार अगर आपके पक्ष में है, अगर वो जमीन का सर्वे के पहले जब जमीन का ब्यौरा लेने जब कर्मचारी, अधिकारी, सीओ, अंचल कर्मी, अमीन जाएंगे, जब वो ब्यौरा लिखेंगे 15 कॉलम के पेपर में, तो आपके इर्द गिर्द अड़ोसी पड़ोसी जो हैं, जो जमीन के चौहदीदार हैं, उन लोगों का बयान लिखेंगे और 15 कॉलम में अगर आपका सही चीज परफेक्ट रहा तो फिर आपके नाम से सर्वे हो जाएगा। 15 कॉलम में क्या कुछ रहेगा हम पीछे वीडियो बना करके डाल चुके हैं, बता चुके हैं। और आपके चौहदीदारों के बयान के हिसाब से ही आपका जमीन का सर्वे आप ही के नाम से होगा, चाहे वो किसी का भी नाम से जमीन हो, चौहदीदार के नाम से। अब शर्त है कि शांतिपूर्ण दखल कब्जा होना चाहिए। इसके अलावा जमीन का किसी भी प्रकार का रसीद अगर आप कटवा रहे हैं या कोई अन्य तरह का अगर दस्तावेज आपके पास है तो फिर और उत्तम है। अगर नहीं भी है तो ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर शांतिपूर्ण दखल कब्जा है तो आपके चौहदीदारों के बयान के हिसाब से आपके नाम से सर्वे हो जाएगा, आपका जो है जमीन का नया खतियान बन जाएगा। बशर्ते है कि बीच में किसी तरह का कोई ऑब्जेक्शन किसी के द्वारा न डाला जाए। अगर किसी के द्वारा कोई ऑब्जेक्शन अगर डाल दिया जाता है तो फिर आपका जो है सर्वे जो है वो कैंसिल किया जा सकता है, आपके नाम से खतियान नहीं बन सकता है। क्योंकि जिसके नाम से खतियान है उसी के नाम से सर्वे होगा, उसी के नाम से जो है कागजात बनेंगे। ये भूमि और राजस्व विभाग पहले ही क्लियर कर चुका है। कब्जा के हिसाब से सर्वे नहीं होने वाला है, कागजात के हिसाब से सर्वे होने वाला है। लेकिन कुछ शर्तें हैं जिसको उस शर्तों को पूरा करने के बाद अगर आपका कब्जा है तो आपके नाम से सर्वे अवश्य ही कर दिया जाएगा। इसके अलावा अगर फिर भी अगर आप लोगों के मन में कोई प्रश्न है, कोई उत्तर है, तो बेझिझक आकर के कमेंट बॉक्स में पूछिए। वीडियो अच्छा लगे, जानकारी अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, इसलिए कि बिहार वाले सिर्फ और सिर्फ आपकी आवाज़ है। वीडियो को जितना ज़्यादा शेयर करेंगे आपका आवाज़ उतना ज़्यादा मजबूत होगा। नमस्कार, जय हिंद।